चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। कल मैंने आपको कुछ वैल्यूज याद करने के लिए दी थी, ठीक है। अब कल कौन कौन था क्लास में? आप। बेटा आपकी कॉपी एक बार है ना सबको पास कर दो कि वो मोबाइल से एटलीस्ट फोटो खींच ले कल क्या करवाया था। एक बार वो फॉर्मूलेस देख ले, कौन कौन कल का लेक्चर देख कर आया वैसे। देखा हुआ है एक तो, देखो तो दिक्कत नहीं। तूने लिख लिया बेटा कॉपी में, तूने भी देख लिया। चलो बढ़िया। बाकी लोगों को एक बार पास कर दे बेटा। 2 मिनट सबके पास हो जाए फिर अपन स्टार्ट कर देंगे। मैंने कल बेसिक फॉर्मूलेज ही लिखवाए थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। सारे बेसिक चीजें से स्टार्ट हुआ था लेक्चर, फिर भी आप एक बार देख लेना, वो बेनिफिशियल रहेगा। आपने देखा था पर लिखा नहीं था क्या बेटा? बल्कि उसमें स्पेशली ये भी बताया था कि रोज अपन को डेट डालनी, लेक्चर नंबर डालना है, सब कुछ है उसमें। बोला था ना ये आप आराम से घर पर लिख लेना बेटा, फॉर्मूलेस 2 पेज छोड़ दो, 2-3 पेज जो कल लिखवाए थे बेटा। एंड तक पूरा देखा था ना लेक्चर? बढ़िया। एक नई कॉपी होनी चाहिए, जो मिक्सिंग चल रही है ना एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स। कल से मैथमेटिक्स की सेपरेट कॉपी जरूरी है बेटा वो। आपके पास आज कॉपी नहीं है? क्यों? अच्छा फर्स्ट है। चलो, जो लास्ट में कल कंडीशन लिखवाई थी एक बार और। बेसिक चीज बिल्कुल। 3 कंडीशंस होती हैं। मुझे बताओ फर्स्ट कंडीशन का किसी को याद है? रिजल्ट छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्या आएगा? याद है तो ठीक, नहीं तो मैं यूं भी बेसिक क्लास चल रही है अभी सब बताऊंगा। उसको टेंशन लेके नहीं सोचना। नहीं याद है? इधर याद है? देखो, आपने सुना है ऐसा AD/BC? अच्छा, जब मैंने डायरेक्ट लिखा तो समझ में आ गया कि और डिटेल बताऊं कि भूल गए, पूरा भूल गए? भूल गए तो बोलना है बस बेटा, पूरा भूल गए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, A/B डिवाइड बाय C/D, आपको याद है छोटी क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे डिवाइड का साइन इनटू हो जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इससे आया AD/BC। ठीक है। बस अपन को ईमानदार रहना है इस क्लास में। भूल गए ना, कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक क्लास में अपन अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर लेंगे। बस आपको ईमानदारी से बताना है सर हम तो भूल गए, बता दो। क्लियर? सेकेंड वाला बेटा, A/B डिवाइड बाय C, तो A/B इंटू A/BC, A डिवाइड बाय B/C, तो A इंटू AC बाय। तो सेकंड वाला क्या हो गया? A/BC, और थर्ड वाला AC बाय। क्या तीनों कंडीशंस याद रहेंगी? और कैसे सीखा था छोटी क्लास में वो भी याद आ गया? जरा इसको लिख लो बेटा, नोट डाउन कर लो।
हो गया ये? हाँ जी, ये हो गया सबका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, आप उसे कैलकुलेट करके बताएं। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ट्राई करो जो अभी लिखा है, नहीं आएगा तो मैं करके दूंगा। एक बार बेसिक कैलकुलेशन से ट्राई करो बेटा। ठीक है, चलो मैं लिखूं। फर्स्ट स्टेप 3/2, ये बताओ 3/2 समझ में आया? नहीं आया? एक बात बता बेटा, अभी तूने पढ़ा ना a/b/c/d, ad/bc, तूने बोला तेरे को समझ में आया, ये फॉर्मूला याद आया? अब देख, 1/3, 1/2 अपॉन 1/3, तो 1 × 3 अपॉन 2 × 1, तो 3/2, सेम फॉर्मूला। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, ऐसे ही x/5। ये क्लियर है अब? पक्का? अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है छोटी क्लास में? तो 15 = 2x, तो x की वैल्यू 15/, सही था? चलो, किस किस का सही था? 1 2 3। ठीक, बाकी लोगों को अब समझ में आया? भूलोगे तो नहीं? लिखो। मैं बेसिक चीजें बताऊंगा बेटा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिगेन होगा, क्योंकि अपन जो 2 साल से वो डरे हुए थे, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया, वो इसीलिए नहीं लिया। एक्चुअली उसको यूं कहना चाहिए कि जो इतने साल के पाप हैं वो काटेंगे। पाप ही है। 10 साल तक वो मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे और बेसिक याद नहीं हुआ, तो पाप है। अब सीख ले। बट ये है कि बस मेरे साथ ईमानदार रहना। एक्चुअली ईमानदारी क्या, कि यार वो एक्सेप्ट करना कि ये हमको नहीं मालूम, वो एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेप्ट करोगे तो मैं उस लेवल से उसको वापस बता पाऊंगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं एक वो भ्रम में रहूंगा कि यार आपको आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे आपने बोला कि नहीं आया, तो मैंने क्या करा, उसका बिल्कुल बेसिक वाली चीज भी बताई कि वो कैसे आया। अगर सब बोलते नहीं हमको तो आ गया, तो मैं क्या करता, आगे बढ़ जाता। तो उसमें आपका लॉस है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं। यही फॉर्मूले पे, फॉर्मूले ध्यान से देखना, टाइम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम। स्टार्टिंग में स्पीड के पीछे मत भागना, अपना समय लो और आराम से करो। टाइम लेना जरूरी है बेटा।
ऑनलाइन वाले भी अच्छे से एक्टिव रहो, सिर्फ एक दो नहीं रिप्लाई करे, बाकी सब भी कर सकते हैं। हमेशा जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा लगेगा बेटा। ऑनलाइन पढ़ने में कोई बुराई नहीं, पर यह है कि आप एक्टिव हो कि नहीं क्लास में, आप रिप्लाई दे रहे हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा। मैं लिखूँ अब बेटा? पहला 5/3, दूसरा 1/7x। मुझे बताओ, ये वाला सबने सही करा था 5/3, ये वाला सही करा कि नहीं 1/7x? नहीं, तू बेटा फिर वही फॉर्मूले को नहीं देख रही है बेटा। स्टार्टिंग में तू देखेगी भी ना तो मुझे कोई बुराई नहीं है, पीछे पलट कर देख, फॉर्मूला ये लिखवाया था, a/b/c, दैट इज a/bc। तो फिर अब समझ में आया तेको बेटा? पक्का? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 35x = 3, तो x = 3/35। लिख लो बेटा इसे। ठीक है, क्या ये क्लियर है? चलो अब अपन आगे बढ़े बेटा। ऐसे ही एक और बेसिक चीज दूं, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं छोटी क्लास का। सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं करके दे दूंगा। अगर छोटी क्लास का कुछ याद होगा तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाए तो उसकी टेंशन नहीं, यूं भी सिखाऊंगा मैं, है ना। लिख लिया सबने? किस किस का आंसर आ गया? एक बात बता, मैं देखो उस क्लास के लिए बोला था, बाकी के लिए इसी क्लास में कैसे टेस्ट दूंगा? तो सर बोले कि मैं क्लास नहीं लूंगा, उनको ये लगा।
हाँ, बाकी ये तो नई वाली बैचेस तो पढ़ाऊंगा ना। हाँ, तो अब वो मेरे को बोल दे कि मतलब मेरे को तो राहुल ने बोला। ठीक है, मैं तो आ ही गया था। चलो, अब पहले बताओ, तुम लोगों ने ट्राई कर लिया? भूल गए ये भी किसी को? इधर तो आया है शायद आंसर 5/9। चलो, सौम्य का तो सही है, और किसी का ऑनलाइन में? नहीं, सब भूल गए। चलो, दो मेथड बताऊंगा। एक तो वो बिल्कुल बेसिक जो सबसे पहले आपने पढ़ी हुई है। तो आपने बेसिक में क्या पढ़ा है कि कभी भी रेशियो 2:3 दिया हुआ है तो एक को लेंगे 2k और एक को लेंगे 3k। टी 2k और 3k क्यों लेते हैं कि अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो k से k कैंसिल 2:3 आएगा। तो एक को क्या लेंगे? 2k। और एक को क्या लेंगे? ए क्या हो गया? 2k। बी क्या हो गया? 3k। पक्का? ये याद है छोटी क्लास का अब? चलो, तो अब अपन को क्या करना था? वैल्यू डालनी थी बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग। और 3 × 2k +3k। तो ये कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8। 8 - 3 5। तो 5k डायरेक्ट लिख दूं? अच्छा, 3 2 ज़ा 6। 6 + 3 9। तो लिख दूं 9k। k से k कैंसल 5/। ये कौन सा प्रोसीजर था जो आपको छोटी क्लास में बताया गया था? बट अगर आप यही वैल्यू डायरेक्टली भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 4 × 2 - 3। 3 × 2 + 3। तो 8 - 3 5 और ये हो गया 9। 5/। यस और नो? ठीक है, अब तो याद रहेगा। एक क्वेश्चन और दे दूं? पहले ये लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन और दे। क्या है? कुछ नहीं, बस वो जो 2 साल का गैप है उसके कारण कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो वो इसीलिए अपन बेसिक क्लास रखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो ये हटा दो बेटा। किसी का लिखना बाकी है? ठीक, एक एग्जाम्पल और दे दूं ऐसा? करो जल्दी से बेटा आप।
चलो अब मैं करके दूं बेटा। वैसे आंसर क्या आ रहा है बताओ, कितना? ठीक है। नेक्स्ट बताऊं, अब इसी टाइप के अब जो नेक्स्ट आएंगे। क्लियर है, सबने सही करा था इस बार? थोड़ा सा अकाउंट से रिलेटेड। करो। हो गया ये? याद आया किसी को? अच्छा, ट्वेल्थ की पार्टनरशिप पढ़ी है कि नहीं, ईमानदारी से कि नहीं पढ़ी है? क्या अकाउंट्स में भी दिक्कत है? तो इसे सही में कहते हैं कि पाप करा हुआ है। चलो, 10 तक का तुमने बहाना दे दिया कि मैथ्स था। अब इसमें क्या बहाना है? अगर दो दो पार्टनर्स के रेशियो रहते हैं तो उनका आपस में रेशियो क्या है ये तो निकालते हैं पार्टनरशिप में यार। क्या करें इसका? चलो बताओ भाई, कुछ याद नहीं आ रहा ऐसा? ठीक है, पाप है, काटेंगे प्यार से। चलो, इसमें एक बात नोटिस करने वाली, थोड़ा जो जो मैं बोलूँ ना बड़े ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो उसको शांति से सुनना, समझना, कोई क्वेरी हो तो बोलना। जितना खुल के बोलोगे, बात करोगे, उतनी चीजें क्लियर होंगी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण होता है जब चीजें क्लियर क्यों नहीं होती, क्योंकि शायद आपने पहले भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछे। तो आपको एक बोलने की आदत होनी चाहिए बेटा। इसीलिए बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप बोलो, पूछ लो बेटा कि ये छोटी छोटी चीजें हमारी गलत थी। क्लियर? चलो अब ध्यान से अपन देखते हैं, पहला रेशियो क्या है, ए इज टू बी। क्या वैल्यू है, 2/3। ठीक है। दूसरा रेशियो क्या है, बी इज टू सी। उसमें क्या है, 5/7। अब मैंने दोनों में एक बात नोटिस करी, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? बी कॉमन दिख रहा है। अगर दोनों में जो कॉमन है वो बराबर हो जाता, मतलब दोनों में या तो 5/5 होता या दोनों में 3/3 होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट दे देता। समझो, अगर दोनों में 3/3 होता तो मैं बोलता 2:3:7, क्योंकि दोनों में बी कौन था, कॉमन और बराबर। बी कौन था, कॉमन और। तो अभी ये दिक्कत है कि कॉमन तो है बी पर बराबर, तो उसको बराबर बनाओ, लॉजिक लगाओ। तो सिंपल लॉजिक है, मैंने क्या करा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ 3 से। इससे क्या फायदा है, मैथमेटिक्स में 3 5s और 5 3s सेम होता है, तो दोनों 15 15 हो गए। पर अब एक दिक्कत और आ गई। क्या दिक्कत, मैथमेटिक्स ये कहता है कि आपने अगर डिवाइड करा है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 3 से मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब स्थिति बराबर हो गई। तो ए के आगे क्या आ गया, 2 5s, बी के आगे 3 5s, सी के आगे 7 3s। आसान। समझ में आया?
अब अपन ना पहला पॉइंट क्या था, अपन ने ये नोटिस करा कि दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है, उस कॉमन वेरिएबल को क्या करा, बराबर बनाया, फिर अपन ने उस हिसाब से उसको सॉल्व करा। क्या ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं? एक क्वेश्चन अभी और दूंगा, पहले लिखो फिर एक दे रहा हूं और। सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बताओ बेटा, क्लियर है ये कंसेप्ट अब? आराम से वो लिखो, फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करो। टेक योर टाइम, ध्यान से देखकर करना कि गलती ना हो। मुझे स्टार्टिंग में आपकी स्पीड से कोई मतलब नहीं है, आपके सही और गलत से मतलब है। टाइम लो, थोड़ा सोचो, पर सही करो। स्पीड अपनी बन जाएगी बेटा। कोई महक बिल्कुल सही है बेटा। और किसका आ गया? सौम्या। सही है बेटा। बाकी लोग बताओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। बिल्कुल सही बेटा। यश का भी सही है। क्या आया? बिल्कुल सही है, एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। सही है, चलो बढ़िया। यहाँ पे कॉमन कौन है? तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9, तो 99, 88 एंड, मतलब बस जो प्रोसीजर मैं बोलता हूँ बहुत ध्यान से सुनो, फिर उसको वैसा वैसा अप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्लियर? चलो एक और दूं बेटा, अब अलग थोड़ा सा। ये वो सारी चीजें जो अपन ने छोटी क्लास में तो पढ़ी हैं पर कई बार भूल जाते हैं, इसलिए कर रहे हैं बेटा। करो। हाँ बताओ बेटा, किसी का आया क्या? फिर भूल गए? ठीक है।
हाँ जी बताओ। बिल्कुल सही। चलो, आंसर तो यही आएगा, बट कैसे आएगा वो उसको बता देता हूँ। ये जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, ये बहुत जगह सेम कंसेप्ट काम भी आएगा। मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा रूल है, जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बराबर हों और आपको उसको सॉल्व करना है, तो हमेशा टीचर्स कहते थे कि उसे के ले लो। क्या ले लो? अच्छा, कोई बता सकता है कि यार ये के क्यों बोलते थे टीचर्स, कि के क्यों ले लो या कांस्टेंट कोई मान लो, क्यों मान लो, इससे क्या फायदा होगा? क्या होगा उसका फायदा याद रहेगा तो अपन को चीजें लॉन्ग टर्म याद रहती है, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। किसी को मान लो मैं क्यों लेते थे के। मैथमेटिक्स में एक बहुत बेसिक रूल कहते हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगी, जितने ज्यादा वेरिएबल है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ना? तो यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं कि यार इसको के माना तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 2k। ऐसे ही बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू। तो सारे वेरिएबल किस वेरिएबल में आ गए? एक वेरिएबल के टर्म्स में। सबकी वैल्यू किसके टर्म में आ गई? तो मतलब ए की जगह अपन क्या रखते? 2k। बी की जगह और सी की जगह, सब में से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? 2:3:2। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। के क्यों मानते हैं? क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। अपन को क्या चाहिए? सिंगल वेरिएबल में आ जाए। क्लियर? समझ में आया? क्या? नहीं, वन नहीं ले सकते। वन एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, तो तूने फिर ए की वैल्यू फिक्स कर दी कि दैट शुड बी टू ओनली। वन नहीं ले सकते। बेसिक वाइज बात करेगी तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी मत बोलना ये। मैं क्या बेटा कभी भी उस चीज में बिलीव नहीं करता कि कैसे भी रट लो कि आपका आंसर आ जाए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट बेसिक अपना पूरा क्लियर और सही होना चाहिए। उससे क्या लॉन्ग टर्म गलतियां नहीं होती बेटा। ठीक है, आया समझ में ये? चलो, एक क्वेश्चन और दे दूं, करके दिखा पाओगे? लिखना बाकी तो नहीं है ना किसी का? ठीक है, करो। बिल्कुल सही बेटा। सौम्या, बिल्कुल सही बेटा। हो गया? क्या? अगर कुछ नहीं होता तो उसको वन मानते हैं। बेसिक। ए की वैल्यू क्या हो गई? के। बी की क्या हो गई? 2k। और 3k अपॉन 3k।
तो 6k पाए 3k। जीरो तो मान ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर जीरो नॉट डिफाइन होता है बेटा। वन तो हो गई ना, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, वन। चलो ये हटा दो बेटा। हटा दूं ये फॉर्मूले कल नहीं लिखवाए थे ना मैंने, ये नहीं लिखे थे ना, अभी लिखना है। बेसिक में ये पढ़े होंगे, छोटी क्लास में पढ़े थे कि नहीं। फर्स्ट कब, कल ये फॉर्मूले लिखवा दिए थे। हाँ ये नहीं लिखवाए थे। इस क्लास का वीडियो डाला होगा ना कि नहीं डाला। तो तुम्हें 18 मार्च वाला गलती से डाला है। अच्छा उसमें लिया था तो ठीक। तो फिर लेट के हो गए। अच्छा यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इतने फॉर्मूलेज लिखो। हाँ जी, यहाँ तक लिखा बेटा। सबने लिख लिया, किसी का बाकी है क्या।
ये हो गया। अब 5 मिनट पहले इसको एक बार वापस पढ़ लो, फिर मैं इस पे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एकदम से सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। अपन छोटी क्लास में पढ़ा है पर भूल जाते हैं, तो एक बार पढ़ लो फिर अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये एड्रेस कहाँ का है? ये एड्रेस किसने दिया था? 254 की फिर फॉर्चून के सामने ये क्या है? क्या है? पक्का ना सही एड्रेस है? ठीक है चलो फिर सही है कर दो। दो बार पढ़ना है ना, आराम से। फिर अपन एक एक बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे कि अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, पढ़ लिए सबने? ठीक है। एक चीज़ और जो मैंने कल भी लिखवाई थी, वैसे आपको फोटो में मिल गई होगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये मैंने पावर्स लिखवाई थी। फोटो में है, देखो सब जने। उसको भी रीड करो, सारी पावर्स को, वो काम आएंगे अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में। फोटो खींचा था ना, लिखा था ना, उसको एक बार पढ़ लो। आराम से सारी पावर्स की वैल्यू पढ़ लो बेटा। तुमने फोटो खींचे थे ना? फोटो खींचे नहीं थे? उसकी कॉपी दी थी ना कल। कॉपी पास कर फिर से। अभी पास कर दे। पास कर दे कॉपी। उसमें वैल्यूज इसलिए क्योंकि वो काम आएंगे बेटा। स्टार्टिंग में आप फॉर्मूलेस देख सकते हो, वैल्यूज देख सकते हो, धीरे धीरे मेनली अपन को अप्लाई करना है कि अप्लाई सही करते हैं कि नहीं, है ना।
पास कर। पहला एग्जाम्पल एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। कभी ना कभी छोटी क्लास में करा होगा। जो समझ में आए एक बार कोशिश करना। आपको फॉर्मूलेस देखना, वैल्यूज देखने की अभी छूट है। एक दिन में तो याद नहीं होंगे, रोज पढ़ेंगे तो याद होंगे। तो आप आराम से भी फॉर्मूले देखकर, वैल्यू देखकर भी सॉल्व कर सकते हो। पर कोशिश करो कि सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? क्लियर? नहीं आएगा तो मैं यूं भी कराऊंगा। पर कोशिश जेन्युइन होनी चाहिए। हम्म। अब अगर आपको ये याद होता कि 2 की पावर 5 32 है, कितना फायदा होगा। 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5, 5 से 5, 2 2 खत्म। समझ में आया पहला एग्जाम्पल? 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसल। क्या बचा? 2 2 4। पक्का? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल दूं? करो अच्छे से, जेन्युइन वाली कोशिश। नहीं आएगा मैं कराऊंगा, उससे नहीं डरना। सीखने आए मतलब सीखने आए। खत्म। आराम से वैल्यू फॉर्मूले सब देख सकते हो बेटा। आ गया तेरा फर्स्ट बेंच? आ गया? क्या आंसर है? 81 मतलब 3 की पावर 4। 4 से 4 कटा। अब ये पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पर ये प्लस और माइनस है तो ये क्या कैंसल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 0 1। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, एक मेथड ऐसी और एक ऐसी। 3 इंटू नेगेटिव है तो 1/3, तो 3 से 3
कैंसिल। ये आपका फर्स्ट मेथड, ये आपकी सेकंड मेथड। कौन सी मेथड प्रेफर करते हो इसके आगे आप बताओ, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? वहां तक तो सही है, 3 की पावर 4, 4 से 4 काटा। उसके बाद दो तरीके हैं, या तो ये या तो ये, फर्स्ट या सेकंड। आप आराम से देखो, जो आपको आसान लगे वो अपनाना। अच्छा, अब सब जने एक बात सुनो। आपको इस कोर्स में कैल्सी अलाउड है। कल आप सबको कैल्सी याद से लेकर आना है। कौन सा कैल्सी वो बता देता हूँ। सिटीजन का 512 मॉडल का हो तो बेस्ट, वरना ऐसा कैल्सी लेना जिसमें मेमोरी प्लस एम प्लस का साइन हो, एम माइनस, एम आर सी, प्लस माइनस स्लैश वाला रूट, और एक जीटी। जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, गो टू वाला नहीं। ये कीज होना ज़रूरी है। कैल्सी की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको सिखाई जाएगी। जो कैल्सी ट्रिक्स है आप अभी से सीखोगे और सीए फाइनल तक काम आएंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो कल कुछ भी हो जाए, बिना कैल्सी के नहीं आना है ना? आप सबको भी, ऑनलाइन वालों को तो और कंपल्शन है, क्योंकि आपके साथ मैं कैलकुलेटर की शेयरिंग भी नहीं करा सकता। मतलब अगर आपके पास कैलकुलेटर कल नहीं हुआ हाथ में तो आपको चीजें समझने में दिक्कत होंगी। क्लियर? ठीक है, तो आप ये सब लिख लो और कल अपन स्टार्ट करते हैं कैलसेट्रिक्स। क्लियर? चलो। सबने लिख लिया ना? स्पीड ऑफ द क्लास इज ओके विथ यू कि और कम करूं? ठीक है। चलो, तो कल कैल्सी के बिना नहीं, है ना? कैल्सी याद से लेकर आना। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।